जय गुरुदेव। आप सभी गुरु प्रेमियों को आज इस सत्संग में गुरु महाराज के अनमोल वचन सुनाए जाएंगे जो कि बहुत बेशकीमती हैं। आप सभी प्रेमी भाई बहन सत्संग को बड़े गौर से और पूरा सुनने की कोशिश कीजिए। भारतवर्ष दुनिया का महान देश बनेगा। यहाँ के बने कानून को दुनिया के देश मानेंगे। बड़े गौर से पूरा सत्संग सुनिए। एक एक शब्द बहुत ही बेशकीमती और अनमोल हैं। जय गुरुदेव। अभी आपने जो संदेश देने का काम किया था, जो कुछ उनको समझा दिया, एक भी आदमी आपको ऐसा नहीं मिला जो यह कहे कि यह गलत है। इसलिए जितना समझाया जाए उतना ही तुम जाकर कहो। ना जाने कैसे कैसे कर्म किए हैं, कैसे उनको अदा करा दिया जाएगा, आप उसको समझते नहीं हो। पराविद्या का बहुत बड़ा कोर्स है। उसको जब कहा जाए तो आप जाओ, जाकर सबको संदेश सुनाओ। तुम्हारे संदेश को सुनकर कबीर साहब के समय के जीव भी महात्माओं के निकल कर आ जाएंगे। तुम अपनी घरेलू परिस्थितियों को आपस में भी सुलझा लिया करो। थोड़ा बर्दाश्त करके, थोड़ा समझा बुझा करके, थोड़ा चुप हो करके, छोटी छोटी बातों का रोना लेकर आकर के खड़े हो जाते हो। हम यही कहना चाहते हैं कि गुरु महाराज से कुछ कहने से पहले हम सोच लें, शब्दों को तौल लें कि हमें क्या कहना चाहिए, कैसे कहना चाहिए। हम तो उस जमाने के आदमी हैं जबकि देखते थे कि ये अस्पताल खाली पड़े रहते थे। इतने अस्पताल भी नहीं थे, जो थे वहाँ डॉक्टर खाली बैठे रहते थे। कभी कभार कोई आया तो आया, और अब अस्पतालों में जगह नहीं। छोटे छोटे बच्चे, उन्हें जन्म लेते ही पीलिया हो गया। डॉक्टर कहता है कि पेट में ही पीलिया हो गया था। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लोगों ने संयम तोड़ दिया। पहले कितना कठोर संयम था, वो महात्माओं ने रखा था। अब बच्चियों से कहो कि 5 दिन का संयम नहीं रखा करती हैं। हमें मालूम नहीं था। एक डॉक्टर के पास जाओ तो कहता है कि लाख रुपया लगेगा, हार्ट बदलेंगे, किडनी बदलेंगे। जब कहा गया कि खान पान का परहेज करो तो कहते हैं कि डॉक्टर ने बताया है। महात्माओं की बात नहीं मानते। जो निस्वार्थ होते हैं डॉक्टर की बात मानते हो। जिसका स्वार्थ होता है, जब कहो कि भजन करो तो कहते हैं कि बैठा नहीं जाता। दूसरों की निंदा आलोचना करना महापाप कर्म है। निंदा में कोई स्वाद नहीं होता, किंतु गुनाह बन जाता है और नाहक नरक जाने के लोग अधिकारी बन जाते हैं। संतों की निंदा के बारे में, आलोचना के बारे में कहा कि संत की निंदा नान का बहुर बहुर नरक जाए। सोचो समझो, यह हमेशा याद रखो कि जो समय बीत गया अब आने वाला नहीं। सांसों की पूंजी खत्म हो रही है धीरे धीरे। इसलिए इसको अच्छे कामों में लगाना चाहिए। तुम सेवा नहीं करोगे, प्यार मोहब्बत से नहीं रहोगे, विकारों से नहीं हट पाओगे, तो मनुष्य जीवन का क्या लाभ मिलेगा? ऐसा नहीं है कि तुम अपनी बुराइयों को समझते नहीं हो, पर तुम छोड़ नहीं पाते हो। समझते हुए भी इसी में फंसे रहते हो, तो बताओ बीमारियां कैसे दूर होंगी?
1000 प्रस्ताव देवताओं ने अपनी पार्लियामेंट में पास कर दिए हैं। 4-6 प्रस्ताव तो मैं भी बता रहा हूँ और बाकी गुप्त रखूंगा, क्योंकि देवताओं ने कहा है कि इन्हें अभी गुप्त रखिए। पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण को देवताओं ने अपने हाथ में ले लिया है और बीच का हिस्सा बाबा जी को सुपुर्द कर दिया है। और इसमें भी कहा है कि महाराज जी अपने क्षेत्र में भी थोड़ा अधिकार मुझे दे दीजिए। मैंने कहा एवमस्तु। वही सूरवीर जिसमें अहंकार की बू ना हो और जिसमें आत्मसमर्पण का भाव हो, प्रत्येक सत्संगी को यह सच्चाई समझ लेनी चाहिए कि मालिक की दया प्राप्त करने का सेवा से बढ़कर और कोई जरिया या साधन नहीं है। तुम तन से सेवा करो, मन से करो, धन से करो, परंतु हर दशा में अहंकार छोड़ दो। सेवा के लिए तुम्हें पवित्र रहना होगा और अपने स्वामी की प्रसन्नता के सिवा और कोई ख्याल न आने देने होंगे। अगर यह अंग कायम रख सकते हो तो तभी सेवा सफल हो सकती है। हमारा परमात्मा जब खुश हो जाएगा तो वह क्या दे सकता है। तुम्हें स्त्रियों के लिए, बच्चों के लिए समय मिलता है, गपशप के लिए समय मिलता है, टट्टी पेशाब के लिए समय मिलता है। अफसोस जब मरोगे तो कमाया हुआ नाम गुरु की मदद के लिए आएगा और कोई मदद के लिए नहीं आएगा। तुम अपने को कमजोर मत समझो। देखो, गुरु तुम्हें ताकत दे रहा है, तुम गुरु की ताकत का सहारा नहीं लेते हो, इस कारण अपने को असफल पाते हो और गुरु पर तुम्हारा पूर्ण विश्वास नहीं होता है। सेवक कहलाने का अधिकारी कौन है? जो गुरु से प्यार करता है, जो आज्ञा का पालन करता है, जो गुरु के ऊपर पतंगे की भांति कुर्बान है, जो गुरु के बगैर बेचैन है और जिसे गुरु की हर चीज फूल की भांति सुगंध देती है। कुछ लोग सत्संग में बैठे रहते हैं, साधन भजन नहीं करते, पर बाहर की बुराई से बचते रहते हैं। जो दूर रहते हैं लेकिन घाट पर बैठते हैं तो महापुरुषों की कछुए की दृष्टि हो जाती है। जैसे कछुआ सूखे में अपने अंडे को रख देता है, खुद पानी में चला जाता है, पर अपनी दृष्टि से अंडे को पकाता रहता है। हर तरह के जीव सत्संग में आते हैं, सबके घाट अलग अलग होते हैं, सबकी भावनाएं अलग अलग होती हैं, सबके कर्म अलग अलग होते हैं, सबके संस्कार अलग होते हैं। महात्मा सबको संभालते हैं। मैं अपने को गुरु नहीं कहता, पास रहने वाले अपने को गुरु कहते हैं। मैं कहता हूँ कि मैं सबसे छोटा, ये कहते हैं मैं सबसे बड़ा। जमीन आसमान का अंतर हो गया। सेठ के पास मुनीब रहता है, मैनेजर रहता है, लेकिन वह मालिक नहीं हो जाता। साधक साधक ही रहेगा, गुरु नहीं होगा। आपको भ्रम कैसे हो गया? यह संगत है, इसमें ऐसे लोग घुस जाते हैं बीच में जो सत्संगियों को गिरा देते हैं। तुम्हें देखना चाहिए कि वह गुरु के वचनों को मानता है कि नहीं। साधकों को और सत्संगियों को हमेशा होशियार रहना चाहिए। भारतवर्ष दुनिया का महान देश बनेगा। यहाँ के बने कानून को दुनिया के देश मानेंगे। यह दुनिया एक रफ्तार से जा रही है। मैंने कितने काफिले निकाले, तुमको देखकर, तुम्हारे हाव भाव को देखकर और मेहनत देखकर दुनिया ने अनुभव किया कि
धर्म एक प्रकाश है। धर्म ही एक ऐसी चीज है जो हमारे अंदर नई जागृति लाती है। हमारे अंदर आत्मा है, रूह है, जो उस परमात्मा की, उस खुदा की अंश है, उसकी एक ही जाति है। इस तरह के अच्छे विचारों, अच्छी भावनाओं को लेकर प्रचार में लग जाइए। कानों कानों तक मेरा संदेश पहुंचा दें तो कितनी बड़ी जागृति होगी, कितना बड़ा परिवर्तन हो जाएगा, इसका अंदाजा आपको अभी नहीं है। जय गुरुदेव।